दोस्तों, ये साबर मंत्रों द्वारा एक सिद्धि है हनुमान जी की। अगर आपने हनुमान जी की ये सिद्धि कर ली तो आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। जो कार्य बनते बनते 99% पे जाकर बिगड़ जाते हैं, या आपके जो छोटे बड़े जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, आपकी आर्थिक परेशानी चल रही है, घर में कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इस उपाय को करें, इस साबर मंत्र को करें। आप इस साबर मंत्र को करने के बाद अगर आपने नियम पूर्वक इस साबर मंत्र को अगर आपने कर लिया तो आपके सारे कलेश दूर हो जाएंगे, सारी लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, और आपकी जो आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है वो भी ठीक हो जाएगा, और आपके जो 99% पे जाकर कार्य बिगड़ जा रहे हैं वो सारे कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, चलो हम आपको उस उपाय को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर गीतांजलि वर्मा। दोस्तों, आज मैं जो है आपको साबर मंत्र से जो साबर मंत्र जो लिया गया है वो साबर मंत्र की किताब से लिया गया है। इस मंत्र को जो है साबर मंत्र की किताब से ही हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, आपको जो है मंगलवार वाले दिन ये उपाय करना है, और मंगलवार किसी शुभ घड़ी में आप करें, जैसे गुरु पुष्य योग आ गया, या फिर जो है महावीर जयंती आ गया, या हनुमान जी का कोई खास दिन, उस दिन इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो आप किसी भी मंगलवार को इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप किसी शुभ दिन पे शुभ मंगलवार को इस उपाय को शुरू करें। राहु काल में इस उपाय को शुरू नहीं करना है आपको। दोस्तों, आपको करना है क्या है, आपको पहले सामान की सामग्री में आपको लिखवा दूं क्या क्या पूजा में सामान चाहिए। दोस्तों, पूजा के सामान में आपको लड्डू चाहिए, जायफल, कपूर, लौंग, इलायची, और जो है पानी वाला नारियल, हरा नारियल। आप पानी वाला ले, अगर हरा नारियल आपको नहीं मिल रहा है तो पानी वाला दूसरा एक नारियल रहता है जो पूजा में यूज किया जाता है, उस नारियल को भी आप ले सकते हैं। नारियल पे जो है आप जो है कलावा लपेट ले, अगर आपने पूजा वाला नारियल लिया है तो। अगर पूजा वाला आपने नारियल नहीं लिया है, हरा वाला नारियल लिया है, तो उस पर आपको कलावा लपेटने की जरूरत नहीं है। आसन रहेगा आपका लाल रंग का, कपड़ा आपका रहेगा लाल रंग की धोती। अगर आप जेंट्स पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग की धोती, लेडीज पूजा करती है लाल रंग की साड़ी, बेगर सिले हुए कपड़े आपको पहनने हैं। कोई भी सिला हुआ कपड़ा आपको इस साधना में आपको नहीं करनी। ये एक तरह की साधना है दोस्तों, साबर मंत्र की साधना है, इसलिए आपको जो है पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ब्रह्मचार्य का पालन करके दोस्तों जो है आपको पूरा जैसे अन्न जो आपको भोजन कर रहे हैं उस भोजन में जो है आपको जो है नॉनवेज नहीं लेना है, प्याज लहसुन का यूज नहीं करना है, और आप शारीरिक तौर से भी आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। इसमें इस साधना में जो है दोस्तों आपको एक टाइम का भोजन करना है, और वो भोजन जो है आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे। आपके घर के कोई भी सदस्य उस भोजन को नहीं बनाएगा, क्योंकि ये हनुमान जी का साधना है, और हनुमान जी के साधना में किसी भी लेडीज के साथ जो है घर की, चाहे वो अपनी बहन हो या माता हो, उनसे भी आप जो उनके हाथ का भी आप खाना नहीं खा सकते हैं। अपना कपड़ा खुद धोएंगे, नहाएंगे, तो जब भी जो भी कपड़े हैं आप घर के किसी भी सदस्य से अपना कपड़ा नहीं धुलवाएंगे। कोशिश करें कि घर से बाहर कम जाएं, लोगों से कम मिले जुले, जिससे कि आपकी जो साधना एनर्जी है वो लोगों में आप जो है बट ना जाए। जो क्योंकि आपके जो अगर आप साधना करते हैं, जो आपके अंदर जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा अगर जो है अगर आप बाहर जाकर के किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है साधना से जो आपने इकट्ठा किए वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करें। आपको चले मैं आपको साधनाएं बताती हूँ। साधना करना कब है, रात्रि को 10 बजे आपको ये साधना शुरू करनी है। लाल रंग के आसन पर बैठना, नहा धो करके, और एक जल का पात्र लेना है। पूजा का सारा सामग्री जो है हमने आपको बता ही दिया है। बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप जो है इस साधना को मंदिर में करें, हनुमान जी के सामने बैठ करके उनको भोग जो भी आपको मैंने बताया सारा भोग, धूप, दीप, मंत्र जाप, सारी चीजें आपको वहाँ पे उनको चढ़ा कर एक गुलाब के पुष्प की माला चढ़ाएं। अगर गुलाब के पुष्प की माला अगर नहीं है तो गुड़हल के पुष्प की माला, गुड़हल के पुष्प की माला और पुष्प ये ही आपको चढ़ाना है, और गुलाब। इसके अलावा आपको कोई और माला या फूल की यूज नहीं करना है आपको। आप जो है भगवान को जो है वो चंदन का टीका दें। लेडीज है तो चंदन का टीका उनको नहीं लगाएंगे, उनको स्पर्श नहीं करेंगी, दूर से ही सारे भोग प्रसाद उनको दूर से ही चढ़ाना है आपको। लड्डू आपको जो मोतीचूर के जो लड्डू आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं वो प्रसाद के लिए जो है आप मार्केट से खरीद के नहीं लाएंगे, घर से ही देसी घी में आपको बनाना है। दीपक आपको जो देसी घी का ही यूज करना है दोस्तों। आपको जो दीपक में जो है देसी घी, साथ में जो है आप उसमें जो है केसर डाल करके, कुमकुम वो रोली के जो है थोड़ा सा उसमें जो है आप डाल करके, और कलावा से दीपक जलाएंगे आप मिट्टी के बर्तन में, दिए में। अगर मंदिर में पूजा करते हैं आपको तो आप जो है सारी चीज़ें जो है मूर्ति के सामने ही आपको जो हनुमान जी का विग्रह है उनके सामने ही ये करना है। नारियल वहाँ रखना है। उसके बाद जो प्रसाद के लिए आप लाए हैं वो प्रसाद लाना है, तिलक लगाना है, और उसके बाद जो है जो आपने जो है माला, भगवान को माला पहनाना है, पुष्प चढ़ाना है, और जल रखना है, भोग रखना है। आपको लाल आसन पर बैठ के संकल्प रखना है। संकल्प जो है दिन, तारीख, समय, जिस समय आपने ये मंत्र जाप किया, किस
चीज़ के लिए आपने ये मंत्र जाप किया है, किस चीज़ के लिए आपको घर में क्या क्लेश है, क्या आपकी मनोकामना है, कि उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने किस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये मंत्र जाप आप कर रहे हो, वो सारे आपको जल में एक सिक्का, एक थोड़ा सा चावल, एक फूल रख करके आपको जो है संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद जल जो है जमीन पर छोड़ देना है आपको। उसके बाद जो है आसन से आपको नहीं उठना है। आसन को अपने कीलित कर लीजिए। आसन को कीलित करने के लिए आपको मंत्र कौन सा पढ़ना है, ये मंत्र आपको मैंने दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि अगर जब भी आप साधना कोई पूरा पूजा पाठ या साधनाएं करते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं, तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी कोई नहीं आकर परेशान करे। लेकिन अगर आप कोई साधना करते हैं तो कोई न कोई जो है नेगेटिव एनर्जी या फिर जो है उनके जो जिस देवी की आप साधना करते हो, उस देवता की आप साधना करते हो, उस देवता के से जुड़े हुए जो गढ़ हैं, उनके गणिकाएं हैं, वो आकर आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ये साधना आप करें। तो अगर आपने अपने आसन को कीलित कर रखा है मंत्रों द्वारा, तो आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस जहां तक आपने कीलित कर रखा है अपने आसन को, आपके आसन के अंदर वो टच नहीं कर सकते। तो आप निडर होकर के वो साधना कर सकते हैं। ये साधना दोस्तों जो है 41 दिन ये साधना आपको करना है। मंगलवार से साधना शुरू करनी है, रात्रि को 10 बजे के बाद, 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको ये साधना करना है। इसके अलावा अगर आप 11 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं तो नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर टाइम पे, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने पहले दिन साधना के लिए आपने बैठे हैं, पर डे आपको उसी टाइम पे साधना शुरू करना है। नारियल का पानी आपको रोज खरीद के नहीं लाना है, लेकिन प्रसाद, बाकी के जो प्रसाद हैं, भोग हैं, वो आपको रोज लेकर आना है। किसी दिन आप भगवान को खीर चढ़ा दे, किसी दिन आप लड्डू चढ़ा दे, किसी दिन आप हलवा चढ़ा दे, ऐसे चेंज करके बदल के आपको भगवान को भोग लगाना है। किसी दिन आप पंचमेवा का भोग लगा दे, क्योंकि ये 41 दिन की साधना है। 41 दिन तक आपको मंत्र जाप करना है। आपको कितनी माला मंत्र जाप करना है? माला आपको लाना है, रक्त चंदन की माला आती है, या तो आप रक्त चंदन की माला यूज करें। अगर आपको रक्त चंदन की माला नहीं मिलता है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र की जाप शुरू कर सकते हैं। ये माला आपको जो है 10 माला आपको पर डे आपको जाप करना है। 10 माला आप इस मंत्र की जाप करें। हर रोज 10 माला ही आपको पढ़ना है। इस 10 माला में आप पहले दिन आप देख लें कि 10 माला आपका कितने घंटे में आपका ये मंत्र पूरा हो रहा है। 10 माला पर डे पढ़ने के बाद जो है दोस्तों 41 दिन तक लगातार आप ये जाप करने के बाद जो है आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप ये पूजा जो है मंदिर में नहीं कर पाते, किसी कारण मंदिर में आप रात्रि का समय मंदिर नहीं खुला होता है, या फिर कोई पंडित जो है आपको आज्ञा नहीं देता है कि इस मंत्र आप जो है रात्रि को पूजा नहीं कर सकते, तो आप जो है अपने घर में लकड़ी के बाजोट पे जो है लाल रंग का आसन बिछाएं और हनुमान जी का चित्र रखकर, मूर्ति नहीं रखना है आपको दोस्तों, हनुमान जी का चित्र रखकर, सारी चीजें वही सब कुछ रहेगा, आसन, फूल, सब कुछ वही आपका रहेगा। बस जो है आपका जगह चेंज हो जाएगा। आसन आपको किलित करना है, लेकिन आप जिस कमरे में पूजा कर रहे हैं उस कमरे में किसी अन्य जो है व्यक्ति का जो है प्रवेश वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति उस कमरे में नहीं जाएगा। उस कमरे का झाड़ू पोछा सफाई आप खुद अपने हाथों से करेंगे। उस कमरे को हमेशा लॉक करके रखेंगे। आप जब भी सोएंगे, कोई भी कार्य करेंगे, उस कमरे में बैठ के करेंगे। खाना भी खाएंगे तो उस कमरे में ही खाएंगे। कमरे से जो है बाहर जाकर के आप खाना नहीं खाएंगे। बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, किसी के घर का खाना आपको नहीं खाना है। जब तक आप साधना में हैं, आप खुद से अपने हाथ से बना हुआ खाना ही खाएंगे। अपने घर में भी किसी और के हाथ का बना हुआ खाना आपको नहीं खाना है। भोजन जो है दोस्तों आपको जो है सिर्फ एक समय करना है, 24 घंटे में एक बार कर सकते हैं। बाकी फल फ्रूट आप जो है जब भी आपको भूख लगे आप ले सकते हैं। दूध दही भी आप ले सकते हैं, लेकिन नमक से बना हुआ भोजन जो है आप जो है सिर्फ एक बार ले सकते हैं 24 घंटे में। ये आप अपना समय तय कर लेंगे कि आप एक बार किस टाइम आप खा सकते हैं। भोजन में जो है आप जितना रख सकते हैं, जो जितने प्रकार की चीजें आप रख सकते हैं, बगैर लहसुन प्याज के बना हुआ वो सब रखें आप। वो हर तरीके की चीजें बना करके आप खाने के लिए रख लें, लेकिन सिर्फ एक बार। बाकी के फल फ्रूट आपको हर बार खा सकते हैं, कितनी बार भी खा ले, कोई परहेज नहीं है। ये साधना करें। मंत्र मैं आपको जो है लास्ट की वीडियो में आपको डाल दूंगी, कितना बड़ा मंत्र है, कैसे मंत्र है, क्योंकि मैं मुंह से बोलूंगी तो मंत्र में कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाएंगी। ये सावर मंत्र है, सावर मंत्र में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए उस मंत्र को मैं लिख के दे रही हूँ। आप उस मंत्र को खुद पढ़ लें और खुद जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस मंत्र को जो आप याद कर लें। धन्यवाद दोस्तों। इस उपाय को करें और फायदा उठाएं।